कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ मेरे हेयर स्टाइल को इग्नोर करिएगा। मैं ये सूट रात के 2:30 बजे कर रहा हूँ, तो दिखेगा भी नहीं। मैं अभी गधा लड़का हूँ, मतलब क्या बताऊँ। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। तो पहली चीज़ की मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लोग अभी 10th पास करके 11th में गए हैं और सोच रहे हैं कि मैं नीट की तैयारी करूँगा, एज ए डॉक्टर आऊँगा। तो बच्चा बहुत सही आपका है दिमाग कि आप करने जा रहे हैं नीट की तैयारी, मगर मेन चीज़ आप पे ये फंस जाती है कि यार ठीक है, मैं नीट की तैयारी कर लूँगा, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मगर मैं करूँगा कैसे? या तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, या तो कोई ऑनलाइन बैच खरीदेंगे। सेल्फ स्टडी आई डोंट थिंक सो कि 11th-12th में आप सेल्फ स्टडी करके निकाल पाएंगे। तो आपको कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ लेनी पड़ेगी? क्योंकि कोचिंग जो आप स्कूलिंग, क्योंकि मैं खुद 11th-12th कोचिंग किया हुआ हूँ। तो क्या है कि जो स्कूलिंग होता है ना, स्कूलिंग आपको सिर्फ एक दायरा देता है। यहाँ देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। वो एक बहुत नैरो माइंडसेट के साथ नैरो से बोर्ड्स तक आपको तैयार करता है। कोचिंग आपको एक वास्ट पॉइंट ऑफ व्यू देती है, आपको बहुत सारे दायरे दिख जाते हैं। अब अगर आप अकेले नीट की कोचिंग कर लेते हैं तो आप कोचिंग के साथ, नीट के साथ साथ आप जेई की भी तैयारी कर सकते हैं। व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओके, बैक टू द पॉइंट। आप नीट के साथ साथ जेई की भी तैयारी कर, जेई का भी आपकी प्रिपरेशन एक टाइप की हो जाती है कि ज़्यादातर कोचिंग जो होती हैं वो बहुत सारी चीज़ जेई जैसी पढ़ाती हैं। नीट की भी कोचिंग ज़्यादातर जेई जैसी पढ़ाती है। मैं खुद आकाश से पढ़ा हुआ हूँ। तो क्या है कि कोचिंग जो होती हैं बहुत वास्ट पॉइंट ऑफ व्यू देती है। तो 11th-12th के लिए आपको अगर नीट निकालना है तो कोचिंग जाना ज़रूरी है। या ऑनलाइन बैच लीजिए, या तो कोचिंग लीजिए। सेल्फ स्टडी इज़ नॉट सफिशिएंट, देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। कुछ लोग पढ़ के सेल्फ स्टडी से भी निकाल लिए हैं, मगर आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू सेल्फ स्टडी। अब कोचिंग ज्वाइन किए, फिर आती है कोचिंग भी कैसे कोचिंग ज्वाइन करें। देखिए, कोचिंग ऐसे ज्वाइन कीजिए जिसमें 2 बैच चलते हो, एक इवनिंग एक मॉर्निंग। ओके, एंड एवरी कोचिंग आई थिंक सो कि हर कोचिंग में एवरी संडे पेपर होते ही होते हैं। तो क्या है कि वैसे कोचिंग ज्वाइन कीजिए जो 2 बैच चलाए, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। आप स्कूलिंग भी कीजिए, डमी मत करिए, रेगुलर स्कूलिंग कीजिए। या फिर आप सिंक्रो ले लीजिए। सिंक्रो मीन्स इन माई एरिया वी कॉल्ड सिंक्रो। सिंक्रो मीन्स देयर आर 3 days class, 3 days off. There are 3 days school, 3 day off. And coaching there are 3 day classes and 3 day off. As the Sunday is your paper. And क्योंकि क्या होता है कि इससे स्कूल गए कोचिंग आके पढ़े, स्कूल गए कोचिंग आके पढ़े, स्कूल गए कोचिंग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इससे क्या होता है कि मैंने अपना 11th-12th बर्बाद किया है बर्बाद। क्योंकि मैंने डमी क्लासेस ली थी, डमी स्कूलिंग कराई थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि डमी स्कूलिंग की वजह से मेरा 11th-12th बर्बाद हो गया, बोर्ड्स अच्छे नहीं गए। दैट्स अ पॉइंट कि इसीलिए मेरे बोर्ड्स अच्छे नहीं गए। मुझे मालूम है कि बोर्ड्स की वजह से मेरे नीट में भी नंबर अच्छे नहीं आएंगे, एंड आई विल टेक 1 year more drop. बट लेट्स गेट इन द पॉइंट। मैं तो अपने दुखड़े गाने नहीं बैठा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए बैठा हूँ जो करने वाले हैं इस साल। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं कि ठीक है चलिए, कोचिंग तो आदमी कर लिया, पढ़ाई कैसे करें? जितना कोचिंग में लिखाया जा रहा है उतना पढ़ते जाइए, डेली उतना पढ़ते जाइए।
उतना मोर देन सफिशिएंट रहता है। अगर आप डेली का डेली पढ़ते हैं, बैकलॉग नहीं बनाते हैं, तो आपके पास एंड में इतने सफिशिएंट टाइम रहता है। इनफैक्ट आपके पास अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी कोचिंग आपके सिलेबस नवंबर तक एंड कर देंगे। नवंबर के बाद फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सभी बोर्ड्स का पेपर है। 3 महीने बोर्ड्स की तैयारी, मार्च अप्रैल 2 महीने आपकी नीट के लिए तैयारी मोर देन सफिशिएंट हो सकती है। मोर देन सफिशिएंट में आप पूरे साल भर तो पढ़े हैं, ये 2 महीने में आप सिर्फ पेपर लगा रहे रहेंगे और रिवीजन कर रहे रहेंगे। एंड के नीट के 2 महीने पेपर रिवीजन और जो 3 महीने हैं बोर्ड से पहले, इसमें आप पेपर लगा रहे होंगे, राइटिंग में प्रूफ कर रहे होंगे, पॉइंट को कैसे इलेबोरेट करना है वो आप थ्योरी इसमें मेनली ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। फिर इसके बाद आता है कि कोई भी कोचिंग का पेपर नहीं छोड़ना है आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग बच्चे नहीं करते हैं, बहुत बार मैं खुद उनमें से एक था जो पेपर छोड़ देते थे। तो आज मैंने देख रहा हूँ कि मुझे एक और साल ड्रॉप लेना पड़ रहा है। दैट्स क्लियर विजन, बट छोड़ना नहीं है। एंड कोचिंग के नोट्स इनफ होते हैं, लेक्चर इनफ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको मायने रखती हैं। आप कितना देर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग आपको कितना पढ़ा ले, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे ज़्यादा नहीं, अगर आप स्टार्टिंग से 4 घंटा बैठने का आदत बना लेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि धीमे धीमे वो 4 घंटे जो हैं वो 8 घंटे में बदलेंगे, 8 फिर 12 में बदलेंगे। इनमें जब आपके पास 5 महीने जो आखिर के खाली बचे रहेंगे बोर्ड्स और नीट्स का, उनमें आप 12-12 घंटे 18-18 घंटे तक भी बैठ जाएंगे। इतना आपके पास हो जाएगा, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे इतना सीटिंग कैपेसिटी बन जाती है। अगर आप पहले ही सब कुछ छोड़ छाड़ के गए तो आप गए ही हो, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए था जो अभी 10th पास करके 11th में गया है। अगला मैं उन बच्चों के लिए बनाऊँगा जो 12th पास कर लिया है और नीट नहीं निकले, मेरे जैसा हालत है, उनके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज आने वाली हैं। इन बच्चों को मैंने बता दिया, आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि आप कैसे नीट की तैयारी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नीट की कट ऑफ बढ़ती घटती रहेगी। अभी क्या है कि लास्ट के 1 साल 2 साल से पेपर टफ आ रहा है। एक बार इजी हुआ था तो 720 में से 720 कई बच्चे ला दिए थे, मगर अब पेपर टफ आ रहा है, बहुत फिज़िक्स का लेवल बहुत हाई जा रहा है। मेनली आप फिज़िक्स पढ़िए, 11th में मैथ्स भी पढ़िए, मेरा एक एडवाइस ये भी है। आप जितना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मगर 2 घंटा मैथ्स के लिए निकालिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, इसलिए मेरी फिज़िक्स अच्छी है, मेरी फिज़िक्स मेरे मैथ्स की वजह से अच्छी है। मैथ्स क्या करता है, आपको एक ब्रॉडर व्यू दे देता है। तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चे पढ़े होंगे उसमें आता है कि RHS LHS को प्रूफ करना है, इक्वल है कि नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है। तो आपके पास कई सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, मगर आप देखते हो कि कई सारे मेथड्स रहते हैं, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती है, आप उनमें से चेक करते हो कि इस पर कौन सा करेक्ट बैठेगा। तो मैं सबको ये पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है कि आपको कौन सी पॉसिबिलिटीज़ किस में सही होगी। मैथ्स और फिज़िक्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। चाहे काइनेमेटिक्स देख लेंगे, काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन के ऊपर आपको लगता है कि ये वाला भी इक्वेशन सही बैठ रहा है, ये वाला भी इक्वेशन सही बैठ रहा है, कौन सा इक्वेशन लगाना है। तो ये थिंकिंग आपको मैथ्स प्रोवाइड करती है। क्विक डिसीजन, शार्प माइंड, इंटेलेक्चुअल पावर एंड विच ऑल आपके पास एक क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। उल्टा मैथ्स आपको स्मार्ट भी दिखाता है। जो मैथ्स पढ़ते हैं उनका और ही अलग होता है। तो मैथ्स पे भी फोकस करिएगा। अब कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ।
इन 1 वीक आपको वीडियो मिल जाएंगी। और अब अगली वीडियो जो बनेगी वो आपकी बनेगी क्लास 12th के बच्चों के लिए जो 12th पास कर लिए और नीट का पेपर सोच रहा हूँ या उन दोनों केस हम लोग स्टडी करेंगे कि या तो आपको नीट का पेपर आपको देना है अभी माइंड बनाया हो, या तो आप दे चुके हो आपको ड्रॉप लेने जा रहे हो तो उसमें माइंड बनाया हो, तो दोनों को मैं बताऊँगा। तो स्टे कनेक्टेड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, जितना हो सके शेयर कर दिएगा, मीठे मीठे कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लव यू गाइस, टेक केयर।